कुछ समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और हरे भरे गांव में एक कुम्हार नाम का एक कुम्हार रहता था। अर्जुन के हाथों में जादू था। वो मिट्टी को ऐसे गढ़ता था कि मिट्टी से बनी हर चीज बेमिसाल हो जाती थी। उसके बनाए हुए घड़े, मटके और बर्तन इतने सुंदर और मजबूत होते थे कि दूर दूर के गांव से भी लोग उन्हें खरीदने आते थे। अर्जुन को अपनी कला पर बहुत गर्व था। अर्जुन के पास एक बहुत ही खूबसूरत घड़ा था जिसे उसने अपनी सबसे बेहतरीन कारीगरी से बनाया था। वो घड़ा इतना पूर्ण था कि उसमें एक भी कमी नहीं थी। अर्जुन ने उसे पूर्णिमा नाम दिया था क्योंकि वो पूर्णिमा के चांद की तरह ही गोल और सुंदर था। अर्जुन को उस पर बहुत गर्व था और वो उसे अपनी सबसे खास रचना मानता था। लेकिन उसकी कार्यशाला के एक कोने में एक और घड़ा पड़ा था जिस पर किसी की नजर नहीं जाती थी। ये एक साधारण सा पानी का घड़ा था, लेकिन इसमें एक लंबी दरार थी। ये घड़ा अधूरा और बेकार था क्योंकि उसमें पानी नहीं ठहरता था। पानी डालते ही वो धीरे धीरे दरार से रिसने लगता था। इस कमी की वजह से दूसरे घड़े उसका मजाक उड़ाते थे और वो हमेशा शर्मिंदा रहता था। वो सोचता था कि उसका कोई मूल्य नहीं है और वो हमेशा दूसरों पर बोझ रहेगा। एक दिन अर्जुन का एक युवा शिष्य रोहन उस टूटे हुए घड़े को देखकर बोला, गुरुजी, इस बेकार घड़े को यहाँ क्यों रखा है? ये तो किसी काम का नहीं है। अर्जुन ने उस घड़े की ओर प्यार से देखा और कहा, रोहन, किसी भी चीज की कीमत सिर्फ उसकी उपयोगिता से नहीं आंकी जाती। हर चीज की एक कहानी होती है और कभी-कभी एक कहानी एक पूर्ण रूप से सही चीज से भी ज्यादा कीमती होती है। रोहन अपने गुरु की बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। अनदेखा उद्देश्य। कुछ समय बाद गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। नदियां और कुएं सूखने लगे और गांव के लोग पानी के लिए तरसने लगे। अर्जुन और गांव के अन्य लोग दूर एक झरने से पानी लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो भी कम पड़ रहा था। पानी की कमी से गांव के लोग उदास और निराश हो गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अर्जुन ने उस टूटे हुए घड़े को देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया जो बहुत ही अजीब था। उसने उस घड़े को उठाया और अगले दिन सुबह रोहन को लेकर झरने की तरफ चला गया। उसने उस टूटे हुए घड़े में पानी भरा और चलना शुरू कर दिया। रोहन ने हैरानी से पूछा, गुरुजी, आप इस घड़े में पानी क्यों भर रहे हैं? ये तो रास्ते में सारा पानी बिखेर देगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस देखते जाओ। जैसे ही वे चलने लगे, घड़े की दरार से पानी टपकने लगा और वो रास्ता गीला होता चला गया। अर्जुन रोज इसी तरह से उस घड़े में पानी भरता और उस रास्ते से आता जाता रहा। गांव वाले उन्हें देखकर सोचते थे कि अर्जुन पागल हो गया है और वो पानी बर्बाद कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद एक अजूबा हुआ। जिस रास्ते से अर्जुन और वो घड़ा रोज गुजरते थे, वहां सुंदर फूल और पौधे उगने लगे थे। वो सूखा और बंजर रास्ता अब एक सुंदर बगीचा बन गया था। गांव वालों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। तब अर्जुन ने रोहन और बाकी गांव वालों को समझाया, ये सब इस टूटे हुए घड़े की वजह से हुआ है। इसकी दरार, जिसे हम एक कमी समझते थे, वो दरअसल इसका सबसे बड़ा गुण था। इस दरार ने रास्ते में पानी टपकाकर इस बंजर जमीन को जीवन दिया है। उस दिन के बाद टूटे हुए घड़े को अब शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। उसे एहसास हुआ कि उसकी कमी ही उसका सबसे बड़ा वरदान थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी कमियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी कमियां ही कभी-कभी हमें एक अनोखा उद्देश्य देती हैं।